होती है संभ्रम की स्थिति, होती है संभ्रम की स्थिति, प्रेम विवाह की निश्चिति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग है उन्हें समझते हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिस कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए इस भाग को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें मैं आज बताती हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई योग हमारी कुंडली में है इसीलिए वैसा होगा, ऐसा कृपया कोई भी अंदाज न लगाए। प्रेम विवाह के दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के कुछ योग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्र शुक्र के संबंध से प्रेम विवाह संपन्न होता है। शुक्र और मंगल का गठबंधन भी प्रेम विवाह का गठबंधन माना जाता है। यहाँ तक कि यह गठबंधन कुंडली में कहीं पर भी हो उससे प्रेम विवाह हो सकता है। पंचमेश और सप्तमेश के योग से प्रेम विवाह संपन्न होता है। चंद्र अर्थात हमारा मन और शुक्र को विवाह का कारक कहा जाता है, तो मंगल ग्रह महिलाओं की कुंडली में पति के सुख का कारक होता है। मंगल ग्रह साहस देता है, साहस करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसीलिए यदि इन दो ग्रहों के गठबंधन योग, परिवर्तन योग, दृष्टि योग ऐसे संबंध हो तो कुंडली में प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। और कुछ योग होते हैं कि जिनके कारण मनुष्य को प्रेम होता है, जैसे पंचमेश लग्न स्थान में हो तो प्रेम होता है। इसके विपरीत लग्नेश पंचम स्थान में हो तो मनुष्य स्वयं प्रेम की ओर जाता है, अर्थात वह पहले से ही निश्चित कर लेता है कि मुझे प्रेम विवाह करना है। उस अनुसार वह उचित योजना भी बनाता है। इसके अलावा पंचमेश यदि अष्टम स्थान में हो तो प्रेमी से धोखा मिलता है, अर्थात आपका प्रेम केवल एक तरफा होता है और सामने वाला व्यक्ति केवल व्यवहार देखती है या उससे विवाह करने की इच्छा ही नहीं होती, वह केवल टाइम पास करती है। यह मानसिकता आजकल बढ़ गई है, जिस कारण अत्यंत सरल ब्रेकअप एक अत्यंत सरल चीज़ हो गई है। एक ब्रेकअप, दो ब्रेकअप, ब्रेकअप पार्टी, पुनश्च नई पार्टी, इस तरह के प्रकार विशेष रूप से बड़े शहरों में अधिक होने लगे हैं। तो पंचमेश यदि अष्टम स्थान में हो तो प्रेमी से धोखा मिलता है और अष्टमेश पंचम स्थान में हो तो आप प्रेमी को धोखा देते हैं। यह भी एक योग कुंडली में देखने को मिलता है। राहु और केतु को नकारात्मक ग्रह माना जाता है। राहु ग्रह अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह को दर्शाता है, तो केतु ग्रह विवाह के बाद शीघ्र ही दूरी निर्माण करता है। राहु का प्रेम अग्रेसिव होता है या उसे हम शक करने वाला व्यक्ति भी कहते हैं, तो केतु का प्रेम नज़रअंदाज करने वाला होता है। जीवन साथी को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसका स्वाभाविक रूप से जीवन साथी परेशान होता है। विवाह का विचार करते समय कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिस कारण विवाह में विलंब होता है। फिर चाहे वह प्रेम विवाह हो या आयोजित विवाह हो, उसमें विलंब होता है। विशेष रूप से कुंडली के सप्तम स्थान में यदि शनिदेव विराजमान हो, सप्तम स्थान पर उनकी दृष्टि हो या मूल कुंडली में उनकी स्थिति दूषित हो, पीड़ित हो, दुर्बल हो, पाप कर्तरी में हो, अशुभ ग्रहों के गठबंधन में हो, नीच अवस्था में हो तो विवाह में विलंब होता है। इसके अलावा सप्तम भाव भावेश भाव का कारक ग्रह शुक्र
यह तीनों ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल से संबंधित होने पर विवाह में विलंब होता है। कुछ स्थिति में तो विवाह होता ही नहीं है। इसीलिए प्रेम विवाह या आयोजित विवाह देखने से पहले विवाह कब होगा यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल कुंडली में सप्तमेश अत्यंत दुर्बल अवस्था में हो, साथ ही शुक्र भी बलहीन हो, तो कभी कभी विवाह न होने के योग निर्माण होते हैं। कुंडली के सप्तम स्थान में शनि मंगल का गठबंधन होने पर भी विवाह देरी से होता है। यदि हो भी जाए तो उसके बाद कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो सकती है। ऐसे ही कुछ योग कुंडली में होते हैं। प्रेम विवाह के संदर्भ में मुख्य रूप से कुंडली का पंचम स्थान का ग्रह पंचमेश, कुंडली का सप्तम स्थान सप्तमेश, सप्तम स्थान का ग्रह आपका राशि स्वामी लग्नेश, नवमोश कुंडली और प्रेम विवाह करने के लिए सबसे बड़ा साहस लगता है। इसीलिए कुंडली का तृतीय स्थान, इसी सभी चीज़ों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के साथ आज के समय काल में तीसरा प्रकार भी शुरू हुआ है। कई वर्षों का परिचय होता है, फिर विवाह के लिए किसी और की खोज करने के अपेक्षा इन्हीं से पूछकर देखते हैं। उस अनुसार परिचय द्वारा विवाह करने की एक नई पद्धति शुरू हुई है। पंचमेश और सप्तमेश की प्रवृत्ति यदि समान हो तो विवाह सुखकर हो सकता है, लेकिन यदि एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात शनि और रवि हम आदर्श शत्रु मानते हैं, मंगल और बुध की मूल प्रवृत्ति भिन्न है, मंगल अर्थात साहस तो बुध का अर्थ बालिशता होता है, गुरु और शुक्र जैसे पंचमेश और सप्तमेश में विरुद्ध प्रवृत्ति का संबंध आता है, तो भी विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है, वैवाहिक जीवन में प्रश्न निर्माण होते हैं। मीन राशि के अनुसार कुंडली में कौन से योग होने पर प्रेम विवाह होने की संभावना होती है, इसे विस्तार से समझते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। किसी भी राशि या लग्न की कुंडली हो, उसमें कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जिनके कारण प्रेम विवाह निश्चित रूप से होता है। उस अनुसार मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह लोग सदैव संभ्रम में रहते हैं। वे लगातार विचार करते रहते हैं और हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। मीन राशि का जीवन साथी भी उनके जैसा ही होता है। वे दोनों जीवन में के किसी भी प्रश्न पर लगातार विचार करते रहते हैं। किसी ठोस निर्णय तक वे कभी सरलता से पहुंच नहीं पाते। मीन राशि के जातक चाहे प्रेम विवाह करें या आयोजित विवाह करें, उन्हें वैसा ही जीवन साथी मिलता है। मीन राशि के कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिनके कारण उनका प्रेम विवाह होता है। उन योगों पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और बुध इन दो ग्रहों का गठबंधन हो तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। यही गठबंधन कुंडली के तृतीय स्थान में सप्तम स्थान में हो तो ऐसे जातकों का भी निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। यहाँ तक कि कुंडली के किसी स्थान में यह गठबंधन होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन स्थान के अनुसार उनके परिणामों में भिन्नता दिखाई जाती है। यदि कुंडली के प्रथम स्थान में चंद्रमा और बुध का गठबंधन हो और वही गुरु महाराज भी विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। यही गठबंधन कुंडली के द्वितीय स्थान में होने पर प्रेम विवाह को परिवार से बड़ा विरोध होता है। कुंडली के तृतीय स्थान में यह गठबंधन हो तो विवाह को माताजी से बड़ा विरोध होता है। षष्ठ या अष्टम में स्थान में गठबंधन हो तो प्रेम विवाह के बाद कई प्रश्न निर्माण होते हैं। कुंडली के भाग्य स्थान में यह गठबंधन हो तो विवाह में विलंब होता है, लेकिन विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। यही गठबंधन यदि कुंडली के दशम स्थान में हो तो प्रेम विवाह के योग अवश्य बनते हैं, लेकिन विवाह के बाद स्थिरता प्राप्त करने के लिए, उत्पन्न के स्रोत प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली के व्यय स्थान में यह गठबंधन हो और आप विदेश में स्थित हो
तो विदेश में आपकी पढ़ाई शुरू हो तो प्रश्नों की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन आप यदि अपने ही देश में हो, जन्मस्थल के नज़दीक रहते हो, तो विवाह के बाद विभिन्न प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं। संक्षेप में, चंद्रमा और बुध इन दो ग्रहों के गठबंधन से मीन राशि के लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। उस पर गुरु महाराज की दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों में यह गठबंधन हो और आपका प्रेम विवाह संपन्न हो जाए तो उसे बड़ा संघर्ष भी निर्माण होता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मीन राशि के लिए प्रेम विवाह का दूसरा योग है कि कुंडली में मंगल और शुक्र इन 2 ग्रहों का गठबंधन हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। फिर चाहे यह गठबंधन कुंडली के किसी भी स्थान में क्यों न हो, प्रेम विवाह के योग निश्चित रूप से बनते हैं, लेकिन स्थान के अनुसार उनके फलों की या परिणामों की दिशा में बदलाव होता है। मंगल शुक्र के गठबंधन के कारण जब प्रेम विवाह संपन्न होता है तब संघर्ष के बीज उसमें ही बोए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि बाद में वह जीवन भर सहन करने पड़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण योग कहा जाए तो कुंडली के पंचम स्थान में बुध ग्रह विराजमान हो और सप्तम स्थान में चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। यहाँ जीवन साथी थोड़ा मूडी रहता है, अर्थात जीवन साथी का मूड लगातार बदलते रहता है। आपको कौशलता से उस स्थिति को संभालना है। साथ ही कुंडली के सप्तम स्थान में चंद्रमा हो, पंचम स्थान में बुध ग्रह विराजमान हो और लाभ स्थान में गुरु महाराज विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के शुभ योग निर्माण होते हैं। साथ ही कुंडली के पंचम स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो, सप्तम में चंद्रमा एवं बुध यह 2 ग्रह विराजमान हो या भाग्य स्थान में चंद्रमा एवं बुध यह 2 ग्रह विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इन शुभ योगों के कारण जातक का वैवाहिक जीवन सफल होता है। मीन राशि के लिए प्रेम विवाह की दृष्टि से अगला योग है कि कुंडली के धन स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो, पंचम में बुध ग्रह हो और तो प्रेम विवाह के लिए योग निर्माण बनते हैं। लेकिन विवाह के लिए परिवार से बड़ा विरोध होता है। इस विवाह में बड़ा संघर्ष निर्माण होता है और विवाह के बाद संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। साथ ही कुंडली के अष्टम स्थान में चंद्रमा और बुध यह 2 ग्रह विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के निश्चित योग निर्माण होते हैं, लेकिन विवाह के बाद आपके साथ धोखा हो सकता है। कुंडली के पंचम स्थान में शुक्र एवं बुध यह 2 ग्रह विराजमान होने पर भी यह स्थिति निर्माण हो जाती है। साथ ही राशि में बुध ग्रह विराजमान हो, पंचम स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो, सप्तम स्थान में चंद्रमा विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। इसके अलावा एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग है कि गुरु महाराज राशि में विराजमान हो, पंचम स्थान में चंद्रमा विराजमान हो तथा भाग्य स्थान में बुध ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह का अत्यंत शुभ योग निर्माण होता है। उससे भी बड़ी बात है कि विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है, आर्थिक उन्नति होती है, जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। संक्षेप में विभिन्न कारणों से यह विवाह जातक के लिए लाभकारी स्थिति सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में विवाह का योग सर्वप्रथम 24 या 26 वर्ष की आयु में आता है। यदि किसी कारण वह योग टल जाए तो विवाह का दूसरा योग 32 वर्ष की आयु में आता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कौन से ग्रह योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह जानने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।